हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है पंजीरी, जिसको गोंद के लड्डू भी कहा जाता है। और जो ये रेसिपी हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे बजट फ्रेंडली। वो कैसे? ये इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे उसका बजट लो रहेगा, कम महंगे जो होते हैं वो यूज़ करेंगे। बट जो इसके फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं, जो मैं यहाँ पूरी वीडियो में गिन भी नहीं पाऊँगी। आप बस इतना समझ लो, जिनको जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, या जो अभी अभी मॉम बनी है, या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, उनको भी ये यूज़ करना चाहिए। जब आप यूज़ करोगे इसको तो आपको खुद समझ आ जाएगा, आपकी छोटी छोटी सारी कमियां इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं पर इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। और इसमें हम चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम बनाएंगे देसी गुड़ और शक्कर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बादाम है जो यहाँ मैंने 1 केजी के करीब लिया है, और ये साथ में काजू है 1/2 केजी। काजू और बादाम के बारे में कौन नहीं जानता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। काजू यहाँ पे मैंने 1/2 केजी लिया है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ भरपूर मात्रा में है। और अगला हमारा है किशमिश, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। साथ में ये खजूर है, और खजूर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो ये हमारे आयरन की कमी को भी दूर करता है। और नेक्स्ट जो है, ये इसको गोंद भी कहा जाता है, और इसको कमरकस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल देखने में आपको कांच जैसा लगेगा, बट ये भी प्लांट से होता है, प्लाश के पेड़ से इसको कहा जाता है, उसकी छाल होती है ये। और इसके जॉइंट पेन में बहुत फ़ायदे हैं। बाकी हम इसको बनाएंगे देसी घी में, ये गाय का घी है देसी। और इसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, ये यहाँ पे देसी शक्कर है और देसी गुड़ ही हमने यूज़ करना है इसमें। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे तिल, ये वाइट वाले तिल हैं, और ये भी कोई महंगे नहीं होते हैं, पर इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल एकदम वाइट नहीं है, जो वाइट होता है वो पॉलिश्ड होता है, तो आपने ऐसे ऑफ वाइट में जो होगा वो नेचुरल कलर है इसका, वो लेना है। इसके साथ ये मैंने ब्लैक वाले तिल लिए हैं, इसमें इससे भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप काले वाले तिल को ज़्यादा लें। मुझे ये बड़ा पैकेट नहीं मिला था, तो छोटे पैकेट्स में मैं लाई हूँ। अब ये अगला है अलसी, इसमें ओमेगा 3 होता है, जो हमें बहुत कम फूड में मिलता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ओमेगा 3 बहुत कम फूड में मिलता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है लेना। ये हमारे बालों को भी शाइन करता है और हमारी स्किन को भी अच्छा बनाता है, तो स्किन और बालों के लिए तो कम से कम हमें लेना चाहिए। अब अगला है गोंद, ये जॉइंट पेन में बहुत कारगर होता है और हमारी पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करता है। तो आपने ये गोंद, मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए हैं, जो 100 ग्राम का एक पैकेट है, 300 ग्राम होगी ये यहाँ पे। और अगला है हमारा नारियल, इसको ग्रेट कर दिया था मैंने, और नारियल हमारा कम से कम 1/2 केजी से तो ज़्यादा है, और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ होता है। तो ओवरऑल ये सब की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, सबके लिए अच्छा है ये। 1 स्पून सुबह शाम लेना बहुत ज़रूरी है दूध के साथ। अब खजूर के साथ मेरे साथ एक मजाक हो गया मुझे लगा था इसमें सीड्स नहीं है, बट बाद में जब मैंने देखा तो इसमें सीड्स थे। तो आप क्या करें, हल्का सा तवे में सेक के इसको, फिर इसके ये सॉफ्ट होके आराम से इसके सीड्स निकल जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसमें से कुछ हमारी चीज़ें हैं उनको बस हमने ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अलसी डाल रही हूँ, और अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। आप अपने कंटेनर के हिसाब से देखें कि कितनी क्वांटिटी सही जाएगी। ये इसको भूनना है हमने, और इसका भूनने का आइडिया होगा, इसमें आवाज़ आती है इसके चटकने की, तो आप समझ जाना कि ये मतलब भुन चुकी है। तो यहाँ पे जब इसकी आवाज़ आएगी तो ये भुन चुकी है। आगे मैं इसके बाद डाल रही हूँ इसमें ब्लैक वाले तिल, और इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। पहले मैं जो हमने ड्राई रोस्ट करनी है चीज़ें वही डाल रही हूँ, और इनको एक साइड निकालते जाएंगे। और इसको साथ के साथ हमने जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार में, मिक्सी में चला लेना है इसको, इसको पाउडर फॉर्म में लाना है, थोड़ा दरदरा सा। तो ये ब्लैक वाले तिल भी यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं, और इसके बाद ये सफ़ेद वाले तिल मैं डाल रही हूँ। अब इतना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है।
तो ये मैं कट करके डाल रही हूँ, मतलब आपको ये सब रोस्ट करनी है चीज़ें। ये भी तिल यहाँ पे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो इसकी यही पहचान है, आप खुद समझ जाओगे जब आप इसको रोस्ट करेंगे। तो सारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं तिल भी, तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को हमने हल्का रोस्ट करना है और इसको एक साइड रख के थोड़ी देर बाद इसको ग्राइंडर जार में चला के फिर हमने पीसना है। और ये नारियल को भी हल्का सा सेक रही हूँ मैं इसमें, करीब 3 से 4 मिनट, ज़्यादा देर सेकने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी हल्का चला लेना है, ज़्यादा देर इसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ चलाता रहना है हमने इसको। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जो कभी भी आप सर्दियों में आपको खुद फील होगा, अगर 30+ हैं आप, तो हल्का जॉइंट में पेन सा लगता है विंटर्स में, तो साल में बस इसको 2 महीना ले लो आप, 2 से 3 महीने बस, और वही टाइम होता है इसको लेने का। अब ये जो रोस्ट होने वाली चीज़ें थी वो मैं रोस्ट कर चुकी हूँ, और इसमें अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ देसी घी। अब जो फ्राई होने वाली चीज़ें हैं उनको देसी घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले आलमंड्स में डाल रही हूँ, इनको हमने फ्राई करना है। और जब हल्का फ्राई हो जाता है तो बस इसको निकाल देंगे। और इसको सुबह शाम आप दूध के साथ एक एक चम्मच लें इसका। बस जब ये फ्राई हो जाए तो इसको हम निकाल देंगे। बालों में और स्किन में आपको 10 से 12 दिन में अपने आप ही डिफरेंस पता लग जाएगा। बालों में शाइन आने लगती है, और जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनका रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी कमियां है वो ये दूर कर देता है। तो यहाँ पे मेरे आलमंड्स हो चुके हैं फ्राई। अब इसके बाद मैं काजू को फ्राई करूँगी इसमें। काजू टुकड़े में आता है, उसका प्राइस काफ़ी कम रहता है, बट मुझे ये उसी के इक्वल पड़ रहा था तो मैं इसी को लेके आई हूँ। अगर आपको, पर आपने चेक करके लेना है, उसकी डेट्स वगैरह चेक करके। कई बार पुराना भी पड़ा होता है स्टोर में, तो आप वो देख के लें सारी चीज़ें। तो यहाँ पे काजू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब जा रही है इसमें गोंद। इसका ये बिल्कुल भी महंगी नहीं होती है, जितने इसके फ़ायदे हैं उस हिसाब से इसका प्राइस कुछ भी नहीं है। इसको भी देसी घी में फ्राई करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें, मतलब घी की क्वांटिटी वैसी होनी चाहिए, एक साथ इसमें ज़्यादा ना डालें, फिर इसमें जो नीचे रह जाएगी अगर वो फ्राई नहीं हुई तो ये बहुत टाइट होती है, फिर वो टाइट ही रहेगी। तो इसलिए सारी इसमें फ्राई हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी डालें, क्योंकि ये देखो कम से कम 3 गुना हो गई है अपनी क्वांटिटी से। और इसको ऐसे चलाते जाना, ऊपर ऊपर से, नीचे रहने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो बहुत टाइट होता है जो रह जाता है, तो ये पूरा फूल जाती है बिल्कुल। और ये जॉइंट पेन के लिए रामबाण का काम करती है। तो यहाँ पे 3 पैकेट्स में लाई थी गोंद के, क्योंकि एक तो इसका प्राइस कुछ नहीं होता है और ऊपर से इसके फ़ायदे इतने हैं। और यहाँ पे घी मुझे कम लगा तो थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया है। और इसको भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ पे ये वाली गोंद भी फ्राई हो चुकी है, इसको भी निकाल लेंगे। और अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूसरे वाली गोंद, इसको कमर कस भी बोलते हैं। ये डिलीवरी के बाद जो लेडी होती है उसके लिए इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बट जिनको भी जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है उन सब के लिए इसके फ़ायदे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और ये इम्यूनिटी को हमारी इतना बूस्ट करता है, सर्दियों में आप जो ये छोटा मोटा सर्दी जुकाम होता है वो भी नहीं होगा आपको। आप एक बार खा के देखें, मैं हर साल बनाती हूँ, तो मुझे इसके बहुत सारे फ़ायदे लगते हैं तभी बनाती हूँ। तो अब थोड़ा सा और घी लेके अब मैं यहाँ पे बेसन की 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे घी में। आप चाहो तो पूरा बेसन में भी बना सकते हो या फिर पूरा आटे में भी बना सकते हो, पर यहाँ पे मुझे लगा दोनों चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो 1 कटोरी मैं बेसन डाल रही हूँ,
और इसकी आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके पकने का, इसका फ्राई होने का जो आपको कैसे पता लगाना है, इसकी आपको बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो जब इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमारा बेसन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आटे की यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ली है, मतलब हमारी जो क्वांटिटी बेसन की है उससे डबल हमारी आटे की है। पर जितना इसमें हम जितनी सारी पंजीरी बना रहे हैं उस हिसाब से ये कम है आटा। आप चाहो तो इसमें आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या बेसन की। तो यहाँ पे मैं घी और इसमें डाल दिया है, मुझे कम लगा था। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई होने देना है। अब ये भुन चुका है, आप देख सकते हो कलर भी, हमारा आटा भी हल्का ब्राउन हो चुका है। तो हमारा आटा भी यहाँ पे अच्छे से इसमें भुन चुका है घी में। और इसमें घी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जब ये हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो जाए, बेसन और आटा, अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम किशमिश। तो इसमें किशमिश आराम से इसमें सिक जाएगा, इसको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हो जाएगा ये गरम आटे में ही। तो इसमें आटे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे जितनी हम बना रहे हैं पंजीरी उस हिसाब से इसमें आटा इससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सारे किशमिश मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और यहीं पे इसमें हम खजूर भी डाल देंगे। आप चाहो तो खजूर को अलग से भी कर सकते हो, बट मैं इसी में मिक्स कर दूँगी यहीं पे। वो इसी में फिर अभी गरम गरम सारी चीज़ें इसमें फिर मेल्ट होती जाएगी। तो ये खजूर भी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसको लड्डू की तरह बनाना है तो उसके लिए आपने इसमें खजूर की क्वांटिटी बढ़ा देनी। उससे क्या होगा कि फिर इसमें बाइंडिंग आएगी और ये लड्डू के जैसा आप बना सकते हो। तो मुझे ये दूध के साथ वैसे ही लड्डू नहीं बनाने थे, तो इसलिए मैंने इसमें खजूर कम रखे हैं, आप खजूर की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, और इसको भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितनी मीठी बनानी है, बट चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। बाकी जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मैंने मिक्सी में चला दिया था। थोड़ी मेहनत का काम है बट इसके फ़ायदे भी उतने ही ज़्यादा है। और इस मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करना भी ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे बताना है। और इसको बना के देखो, खुद इसके फ़ायदे आजमा के देखो, तब आपको पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर देनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ गोंद को जब हम मिक्सी में चलाते हैं वो उसके बाद कैसी लगती है देखने में। तो ये हमारी गोंद है हलवे के जैसा ये देखने में लगेगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने आपको दिखाया था, हमने अभी जिनको फ्राई रोस्ट किया। तो अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। इसके लिए हमें बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास यही एक कंटेनर था जो थोड़ा बड़ा था। तो साफ हाथों से धीरे धीरे इसको मिक्स करना है और सारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ये अभी हमारा पहले वाले इंग्रेडिएंट्स है, दूसरे हमारे अभी उसी में हैं जिसमें कढ़ाई में हमने मिक्स किए थे। तो पहले मैं इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो चुका है। और अब ये वाला भी मिक्स, अब इन दोनों को आपस में मिक्स करना है क्योंकि हमारा मीठा तो सारा इसी में है तो इन सब को अब अच्छे से मिक्स करना है। एक बड़े कंटेनर में आप इसको मिक्स कर दें। तो काफ़ी मेहनत का काम है, टाइम भी लगता है, पर इसके फ़ायदे भी उतने ही आपको मिलते हैं। तो ये आपने ज़रूर बना के देखना है, तभी आपको पता चलेगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है। एक और वीडियो भी मेरा पंजीरी का है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।